अस्सलाम वालेकुम। कपड़े सिलाई में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट डिमांडिंग सना सफ़ीनाज़ ईगो ब्रांड की शलवार बनाना सिखाऊंगी। सेम ही मेथड है, थोड़ा बहुत फ़र्क है जो कि आगे जाकर मैं आपको समझाऊंगी और किस अपर के साथ इसको पहन सकते हैं वो भी बताऊंगी। गौर से आपने देखना है। सबसे पहले जितना कपड़ा आया करता है 3 पीस सूट के साथ उतना ही आपने ले लेना है। यहाँ पर मेरे पास जो है ये खुला कपड़ा है। ये जो शलवार है ये ईगो ब्रांड की सिग्नेचर शलवार है जो मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। उनके ज़्यादातर उनकी कलेक्शन में यही वाली शलवार है। तो इसको जो है मैं बना रही हूँ 18 साल की लड़की के लिए। आप अपने साइज़ के मुताबिक जो है इसको बना सकते हैं। इसमें जो मेन चीज़ है वो होता है इसका पांचा तंग, और फिर भी इसका इतना ज़्यादा खुला नहीं होता और चुनट्स भी बहुत कम होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं। मैं आज इसको बनाऊंगी बेल्ट के साथ। सबसे पहले तो लेंथ जो है वो 36 इंच मुझे इसके तैयार चाहिए। और 18 साल की बच्ची के लिए आप किसी भी साइज़ के लिए बनाएं, आपने हिप का साइज़ जो है इंची टेप से ले लेना है जिस्म से। उसके बाद जैसे कि अगर ऑल अराउंड में 40 साइज़ आया है, अगर 40 साइज़ आया है ऑल अराउंड में तो इसका हाफ़ करेंगे तो 20, क्योंकि एक साइड की जो शर्ट होती है वो हमारी इस तरह से खोल के नापेंगे तो 20 होगी। तो आपने क्या करना है, जिसका भी बना रहे हैं आपने 2 इंच कम कर देना है हिप के साइज़ से। 2 इंच, जैसे कि मैं 20 से मज़ीद कम कर दूं। अगर मैं 40 हिप के लिहाज से बनाऊंगी तो 40 का आधा करने के बाद 20 से भी 2 इंच कम कर दूंगी तो 18। तो मैं 18 रखती। फिर यहाँ से मैं बना रही हूँ 18 साल की लड़की के लिए, तो उसका ऑल अराउंड में 36 है। 36 का हाफ़ किया 18। अब 18 से भी 2 इंच कम करके मैं यहाँ से इस तरह से कम फिर आप इतना स्मॉल साइज़ में 16 इंच का ले सकते हैं। आपका जितना भी कपड़ा होगा 2.5 गज या 2.5 मीटर आपने इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है। और ये बंद वाली साइड मेरी तरफ है। सबसे पहले ऊपर से सीधा करने के बाद 1.5 इंच यहाँ पर इलास्टिक का छोड़ देना है। उसके बाद मैं इस पर लगाऊंगी बेल्ट में लगाऊंगी बिल्कुल छोटा, लंबा बड़ा बेल्ट नहीं लगाना। 4 इंच का बेल्ट लगाना है। आप मैक्सिमम 5 इंच का बेल्ट कर लें मीडियम और लार्ज साइज़ के लिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना। 4.5 पे निशान लगाऊंगी क्योंकि बेल्ट का हाफ इंच मार्जिन का भी हमारा होगा। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये जो 1.5 इंच का है इससे नीचे की तरफ हाफ इंच छोड़ते हुए मैंने इस तरह से इंची टेप को रखना है और अपनी लेंथ मेजर करनी है। तो मुझे लेंथ कितनी चाहिए यहाँ पे 36 इंच, तो मैं 36.5 पर निशान लगाऊंगी क्योंकि नीचे वाली साइड पर ना मुझे अलग से कपड़ा लगाकर तो इसका पांचा बनाना है। पांचा आप साइड पर जिप भी लगा सकते हैं, साइड पर लूप्स और बटन भी लगा सकते हैं, चौड़ा पांचा भी बना सकते हैं चौड़े बुकरम के साथ, बारीक बुकरम के साथ भी पांचा बना सकते हैं, कढ़ाई भी करवा सकते हैं। कोई बॉर्डर या एम्ब्रॉयडर्ड पैच है उसको भी आप पांचे पर लगा सकते हैं। इसकी मेन जो खुसूसियात है शलवार की, ये सिग्नेचर शलवार ईगो ब्रांड की या सना सफ़ीनाज़ की खाड़ी पर भी बनती है, वो ये है कि तंग पांचा, फिर ज़्यादा खुला नहीं, और चुनट्स जो हैं वो बहुत थोड़ी होती हैं। सबसे पहले पांचे की बात करते हैं। या तो आप अपने टखने से इस तरह से घुमा के साइज़ ले लें, जितना हो उतना रख लें, या 1-1.5 इंच की लूजिंग दे दें। लेकिन मैं यहाँ पर नॉर्मल रख रही हूँ 6 इंच का, तो आपको और आधा इंच जो है ना 1 इंच में इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड कर रही हूँ तो 7 इंच पर निशान लगाऊंगी। इतना काफ़ी है, इससे कम भी रख सकते हैं आप अपनी, क्योंकि किसी की टांग नीचे से थोड़ी पतली होती है, किसी की थोड़ी मोटी होती है। तो मैं मुख्तलिफ़ पिक्चर्स आपके साथ साइड पर शेयर करूंगी जिसमें आप देखेंगे कि किसी जगह पर तो पांचा बिल्कुल तंग है, किसी पर थोड़ा सा खुला है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी पांचे का साइज़ रख सकते हैं। और इसका जो फेर है यहाँ पर वो 16 इंच है, जो कि काफ़ी है। अभी ये वाला जो निशान मैंने लगाया था, ये लगाया था मैंने इसके बेल्ट का। ये तो इतना बेल्ट हो गया, इसको आपने भूल जाना है ऊपर वाले को। अभी बारी आती है आसन की। तो आसन के लिए यहाँ से मेजर करना है हमने बेल्ट का 4 इंच ऐड करते हुए।
आसन यहाँ पर जितनी नॉर्मल आप रखते हैं अपने ट्राउज़र की, फ़र्ज़ करें अगर आपके पास कोई भी कैप्री पैंट ब्रांडेड पड़ा हुआ है या आपने ख़ुद स्टिच किया है, उसकी जो फ्रंट की आसन होगी ना वो तो होती है छोटी। आपने जो बैक वाली आसन है जो 2.5 से 3 इंच बड़ी होती है, वो आपने शलवार का साइज़ रखना है। जहाँ पर मैं यहाँ पर ना टोटल 12 इंच की आसन रखूँगी और यहाँ से सीधा मिला देना है आसन तक। इसमें हमने इस तरह से नहीं कटिंग करनी, थोड़ा थोड़ा इस तरह से अंदर की तरफ कटिंग अपनी लेके जानी है, हल्की हल्की कर्व में। यहाँ से 16 इंच था, यहाँ ऊपर से मैं 14 इंच करूँगी, थोड़ा सा कम कर दूँगी इस तरह से। अभी एक ही दफ़ा में बेल्ट भी कट हो जाएगा और ये हमारा शलवार भी कट जाएगी। अगर आपके पास बड़े भर में हो तो फिर वो शलवार निकल आएगी, लेकिन उसका तरीकाकार अलग है, वो इकट्ठे से नहीं निकलेगी, साइड से निकालना पड़ेगा। अभी मैंने ये जो निशान लगाया था ना यहाँ पर 36.5 इंच पर, वो मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ ताकि ऊपर की तरफ जो है ना वो कपड़ा इकट्ठा निकल जाए। दोबारा नाप के दिखा दूँ मैं आप लोगों को। 1.5 इंच का बेल्ट, 2.5 आगे मज़ीद 1/2 इंच का मार्जिन वो, और ये 4 इंच का बेल्ट हो गया। ये हमारा बेल्ट निकल आया। यहाँ नीचे से भी कट कर देना है। ये हमारी शलवार की कटिंग हो चुकी है। ये वाला जो बेल्ट है ना, ये इस तरह से जाएगा। अभी बताती हूँ बेल्ट का साइज़ हमने क्या रखना है। सीधी साइड अंदर की तरफ करके इसको सीधा कर लेते हैं। जितनी हिप हो उससे 2 इंच बढ़ा कर रखना है हमने। फ़र्ज़ करें अगर 18 इंच इसकी 18 इंच हिप है, ये भी लूज़ में हिप साइज़ है, तो इसमें मज़ीद मैं 2 इंच ऐड कर लेती हूँ। ये हमारा हो गया बेल्ट। बीच में से सिलाइयों का निकल जाएगा। स्लिम स्मार्ट सी लड़की है। ये हमारा आ गया बेल्ट जो कि यहाँ पर लगेगा। ये कपड़ा नीचे पांचे की फोल्डिंग में अगर लूप्स लगाना हुए तो यहीं से तिरछा कपड़ा जो है ना ये निकल आएगा लूप्स के लिए, और बटन भी इसी के बनेंगे। अब थोड़ा सा आपने क्या काम करना है मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो बंद वाली साइड है ना, क्योंकि बेल्ट वाली शलवार की क्रीज़ बहुत ज़रूरी होती है, तो सिर्फ ज़्यादा नहीं 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगाते हुए इस तरह तिरछा ऊपर की तरफ यूँ मिला के कपड़ा कट कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्लेट हम लगाएंगे ना वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा, अंदर अंदर की तरफ ही रहेगा, जिससे शलवार अच्छी लगती है और प्रोफेशनल लुक देती है। यहाँ पर कट लगा रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह से अपनी शलवार को खोलना है। सीधी साइड अंदर की तरफ, उल्टी साइड बाहर की तरफ, और इस साइड पर सिलाई, इस साइड पर आसन की सिलाई। उसके बाद ये बेल्ट है, इस साइड पर सिलाई, इस साइड पर सिलाई, और 1.5 इंच के मार्जिन पर हमने इसकी ये बेल्ट फोल्ड करना है और इसमें इलास्टिक लगा लेनी, चाहे पहले लगा लें चाहे बाद में लगा लें। यहाँ पर बेल्ट को तैयार करने के बाद आसन की सिलाई लगा ली है। अब आसन की सिलाई को आमने सामने रखते हुए साइड की जो क्रीज़ है उससे आगे की तरफ 2.5 इंच पर या 2 इंच पर, मैं 2 इंच पर लगाऊंगी। 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाने के बाद किनारे से हमने आगे की तरफ पलटना है और यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी। अभी मैं आपको पिन लगा के दिखा रही हूँ। दोनों साइडों पे सेम यही तरीकाकार है। ज़्यादा बड़ा जो है ना हमने प्लेट नहीं लगाना साइड पर। अगर आप तस्वीरों में भी देखें जो मैंने आपके साथ पहले शेयर की हैं तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्लेट की चौड़ाई नहीं है। प्लेट लगाने के बाद आप देखें आसन को बेल्ट की सिलाई के आमने सामने रखें और ये देखें अभी क्योंकि हमारा ये वाला शलवार वाला हिस्सा जो है चौड़ाई में ज़्यादा है तो यहाँ पर फासले से 2 प्लेट या 3 प्लेट इस तरह से लगा लें, या फिर पहले वाली प्लेट के साथ साथ ये देखें इस तरह से मैंने 1.25 इंच के लगा लिए। अभी हमने जोड़ना है बेल्ट, लेकिन अगर आप देखें तो साइडों से थोड़ा सा मज़ीद कपड़ा बढ़ रहा है
तो ये प्लेट हम बैक साइड पर आसन के करीब डालेंगे। बैक साइड पर भी 1-2 प्लेट लाजमी डाला करें, जो बहुत खूबसूरत लुक देते हैं शलवार की। बेशक नज़र नहीं आते लेकिन उससे शलवार पहनी हुई अच्छी लगती है। अगर सारे चुन्नट्स आगे की तरफ कर लेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। और ये देखें, फ्रंट की आसन से हमने बेल्ट की जो सिलाइयाँ हैं उनको मैच करके पिन लगा रही हूँ। इस साइड पर भी सेम यही तरीकाकार है और फिर बाद में यहीं पर हमने सिलाई चला देनी है। ये बेल्ट जोड़ने का तरीका है। बैक साइड की जो आसन है शलवार की और बेल्ट की जो सिलाई है वो आमने सामने हों, और जो कपड़ा बढ़ जाए तो फिर उस पर हम इस तरह से आसन के बिल्कुल करीब पीछे वाले हिस्से पर प्लेट डाल देंगे जितना हिस्सा बढ़ जाएगा, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद ये देखें इस तरह से लुक आएगी। अब मेन चीज़ हमने यहाँ पर किनारे पर ऊपर की तरफ मार्जिन करते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद मैंने ये जो तिरछा कपड़ा बचा था यहाँ से लूप्स के लिए 1-1 इंच का कपड़ा कट कर लिया है। लूप्स रेडी करूँगी, और आप चाहें तो इस तरह से ये जो रोल मिलता है बुकरम, चेपी बुकरम, ये भी पांचे पर लगा सकते हैं, पैच या बॉर्डर भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ना ये 0 साइज़ का बुकरम इस्तेमाल कर रही हूँ। पांचे में 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए मैंने पेस्ट कर लिया है, और इस तरह से जो कपड़ा कट किया था 2 इंच का उसको ऐसे रखते हुए किनारे पर सिलाई लगाने के बाद पलटना है। और फिर जिस तरह से नॉर्मल पांचा अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हैं तो इस तरह से फ़ोल्ड करके तो मैंने तरपाई कर ली थी। मेरा धागा थोड़ा सा मैच नहीं था, जिस वजह से मैंने ना सिलाई लगाने की बजाय तरपाइयाँ कर ली। और अब मेन चीज़ आती है पांचे की। ये बाईं साइड का हमारा शलवार का पांचा है। ऊपर वाली साइड पर मैं लूप्स लगाऊंगी जहाँ पर बड़ी प्लेट डाली है ना, और 5.5 इंच पर मैंने पांचे का निशान लगाते हुए ऊपर की तरफ इस तरह से लेके जाना है। पहला लूप यहाँ पर लगाना है, जो निशान लगाया वहाँ पर, और बिल्कुल लूप हमारे छोटे छोटे होने चाहिए। हाफ इंच जो है ना वो बहुत है, कि इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वरना बाद में ना हमारी नीचे से टांगें नज़र आएंगी। क्योंकि मैं लूप्स लगा रही हूँ, आप साइड पर सादा बंद भी कर सकते हैं। 1-1 इंच के मार्जिन पर जो लाइन लगाई थी ना मैंने ऊपर की तरफ, वहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ। अब 2 तरीके मैंने आप लोगों को सिखा दिए, एक शलवार बनाना, दूसरा पांचा लूप्स के साथ किस तरह से बनाया जाता है वो भी सिखा दिया है। अभी इन्हीं निशानों पर मैं लगाऊंगी लूप्स। टोटल जो है ना वो मैंने 12 लूप्स लगाए थे। आप मज़ीद करीब करके भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अगर बड़ा बटन लगा रहे हैं आप तो थोड़ा सा लूप्स बड़ा कर लें। जो तस्वीरें शेयर की हैं मैंने आपके साथ उनको आप गौर से देख लें। एंड पे भी लगा दूंगी मैं, लेकिन मैं हाफ इंच के मार्जिन पर ना बस इस तरह से लूप्स लगाऊंगी बिल्कुल साथ साथ करके। और झोल नहीं आना चाहिए, कपड़ा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एंड वाला लगा के ख़त्म कर देना है। उसके बाद ये मैंने उरेब में कपड़ा कट किया है। एक तरीका तो ये है कि इस तरह से रखते हुए ऊपर सिलाई चला लें। दूसरा तरीका ये है कि पहले मैं यहाँ पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारा कपड़ा कट कर लूँगी पांचे का। कटिंग के बाद ये हमने इस तरह से ऊपर की तरफ रखते हुए कपड़े को जहाँ पर लूप ख़त्म हुई थी वहीं से डबल स्टिच करके तो हमने पहले वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई चला देनी है। सिलाई चलाने के बाद इसको हमने पलटना है। यहाँ से हाफ इंच छोड़ते हुए कट कर रही हूँ, यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ टर्न करेंगे और इस तरह से हमने इस पर प्रेस लगाना है। प्रेस लगाने के बाद ये अंदर की तरफ फोल्ड करके भी इसको हमने कपड़े को इस तरह से प्रेस लगाना है। लेकिन तरपाई करने से पहले हमने एक काम करना है, वो अभी मैं आपको बताती हूँ। वो ये है कि हमने इस तरह से पांचे को बराबर करना है। बराबर करने के बाद यहाँ से आसन भी बराबर कर लेनी है, और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सिलाई। सिलाई हमने इस तरह से लगानी है कि पहले पांचे को नीचे से बराबर करके तो आप पिन लगा लें। उसके बाद ये देखें, ये जो हमारा हमने पल्टा लगाया था ना, इसको मैं साइड पर कर रही हूँ, और जहाँ पर लूप शुरू हो रहा, जहाँ से या कह लें कि ख़त्म हो रहा, वहीं तक ला के डबल स्टिच कर देना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमने कर लेनी है तरपाई। दूसरी साइड का जो पांचा है
यानी कि दूसरा जो हिस्सा है हमारे इसी पांचे का, उसको भी हमने इसी के बराबर करते हुए कपड़ा थोड़ा सा साइड से कट करके तो अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो हमारे दोनों पांचे रेडी हो जाएंगे। वहाँ पर आप चाहें तो बुकरम भी लगा सकते हैं थोड़ा सा बारीक करके, क्योंकि हमने बटन लगाने हैं। तो थोड़ा सा कपड़ा अगर वहाँ से बुकरम लगा होगा तो हमारे बटन जो है ना वो वहाँ पर ठहर सकेंगे अच्छे से, और फिर वहाँ पर भी हमने तरपाई कर देनी है। उसके बाद ये है मेरे पास फोम, ये आपको नलकी बटन वाली स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। इस पर ये ज़्यादातर पांचों में इस्तेमाल होता है, पांचे की डिज़ाइनिंग में। 1.5 इंच चौड़ाई में 1.5 इंच लंबाई में इस तरह से निशान लगा के बॉक्स बना लेना है, और फिर एक निशान और इन दोनों का सेंटर कर लेना है। ये गलों में, बाजुओं में भी, और दामन के डिज़ाइन में, और ख़ास तौर पर पांचे के डिज़ाइन में ये फॉर्म इस्तेमाल होता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें, दिखाकर तो ले सकते हैं। इस तरह से डबल करें, फिर ऐसे अंदर की तरफ हम रोल करेंगे इसको। और ये जो मेरे पास कपड़े का पीस है 2.5 बाई 2.5 का है, आप 2 बाई 2 का भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर ये पोटली बटन रेडी कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो आप बाज़ार से बनवा कर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये लगाएंगे ना तो ये चुभेंगे नहीं। फोम के हैं, हल्के होंगे, शलवार हल्की रहेगी आपकी। गिरा बांध के धागे को, और फिर उसी धागे के बीच में से हमने सुई को इस तरह से गुजारना है, और इस तरह से हमने इसको अच्छे से बांधना है, और इस तरह से खोल के एक दफ़ा तो कपड़ा सारा सेट करना है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते, आपको लगता है कि टाइम, मेरा वैसे बहुत टाइम लगा था इनको बनाने में और बाद में इनको लगाने में, तो अब बने बनाए भी बाज़ार से मिलते हैं वो ले लें, या फिर पोटली वो जो दूसरे बटन होते हैं स्टील के वो बनाकर लगा लें, जैसा कि वहाँ पर लगे हुए हैं तस्वीरों में। तो हमने क्या करना है, और से देखें, इस तरह से हमने रखना है दोनों साइडों को आमने सामने। और चाहे लेड पेंसिल ले लें, मैं इस बॉल पॉइंट के साथ, मार्कर के साथ बिल्कुल जो लूप है ना उसकी जो एंडिंग है वहाँ पर निशान लगाना है। हमने करीब करके किनारे के नहीं लगाना, थोड़ा सा हटते हुए निशान लगाना है, ताकि जब हम लूप लगाएं ना तो हमारा जो है दोनों साइडें एक जैसी, यानी कि खुले नहीं, हमारी टांगें नज़र नहीं आनी चाहिए नीचे से। ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ मैं धागा लेके जा रही हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इस वजह से मैंने थोड़ी सी फास्ट कर दी है, आप लोगों को थोड़ा सा वो ओवरव्यू देने के लिए कि शलवार की लुक जो है वो किस तरह से आएगी। बाकी अगर आपने लूप नहीं लगाने, ये बटन नहीं लगाने, आप ज़िप लगा लें, बॉर्डर लगा लें, नीचे कढ़ाई करा लें, जो दिल करता है आप पांचे के नीचे करवा सकते हैं। ये इनको टांकना जो है बड़ा ही मुश्किल काम है। इस तरह से यहाँ पर गिरा बांध के पक्का कर लेना है, और ये इसको ना मैं ये सीम रिपर के साथ अंदर की तरफ कर दूँ। एक दफ़ा चला गया तो फिर ये खुलेगा नहीं। ये देखें, सारे जब लग जाएंगे ना तो हमारी शलवार खुलेगी नहीं यहाँ से। तो ये है हमारी फ़ाइनल लुक। इसको आप पहन सकते हैं अपने शॉर्ट ओवर साइज़ शर्ट या मीडियम साइज़ की फ़्रॉक, चॉक, छोटे बंद कर लें, छोटे रख लें, थोड़े बड़े रख लें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन लंबी शर्ट के साथ जो है ना, मेरे ख़्याल में ये शलवार अच्छी नहीं लगेगी। बिल्कुल वही लुक आएगी इसको पहनने के बाद जो आपने तस्वीरों में देखी है। सना सफ़ीनाज़, खादी और ईगो ब्रांड पर ये शलवारें आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। इसी के साथ आप खुला पांचा भी थोड़ा सा रख सकते हैं, लेकिन चूँकि डिमांड थी आप लोगों की कि तंग हमें वो जो उनकी सिग्नेचर शलवार है वो चाहिए, इलास्टिक मैंने इसमें ना टोटल 12 इंच की काट के लगा दी थी, और उसी में से ही मार्जिन मैंने लिया था। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। अल्लाह हाफिज़।